जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शरद नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पर्व को शरद ऋतु में मनाया जाता है, इसीलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होता है। चलिए अब हम माँ महागौरी की पावन कथा को प्रारंभ करते हैं। देवी भगवती के 8वें शक्ति स्वरूप को माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। माँ महागौरी के पूजन का विशेष दिन है नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण विधि से माता महागौरी के ध्यान और पूजन से भक्तों का कल्याण होता है और इनकी कृपा से कई असंभव कार्य संभव होने लगते हैं। देवी महागौरी का स्वरूप, माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौरवर्ण और दिव्य है। माँ के गौरवर्ण को शंख, चंद्र और कुंद के फूल के समान माना गया है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके एक दाहिने हाथ में त्रिशूल है और दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के बाएं हाथ में डमरू धारण किया है और एक अन्य बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इस स्वरूप में माँ अत्यंत शांत प्रतीक होती हैं। माता महागौरी पूर्णतः श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती हैं, इसीलिए इनका एक नाम श्वेतांबर धरा भी है। पुराणों में वर्णन है कि अपने बाल्यकाल में ही माता पार्वती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। शिव शंभु से विवाह करने के लिए माँ पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तपस्या की, जिससे उनका पूरा शरीर श्यामवर्णी अर्थात काला हो गया था। और फिर एक समय ऐसा आया जब भगवान शिव माता पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माँ पार्वती की अपने मनवांछित वर को पाने की तपस्या पूर्ण हुई और तत्पश्चात माँ ने गंगा जल से स्नान कर स्वयं को शुद्ध किया। वर्षों तक किए गए कठिन तप और उसके बाद गंगा जल से किए गए स्नान में माता का रूप अत्यंत गौरवर्ण और कांतिमय हो गया। माता की आभा एक शंख और चंद्र के समान श्वेत थी और इसलिए उनके अति गौर वर्ण के कारण उन्हें देवी महागौरी के नाम से जाना गया। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा से जुड़ी अन्य जानकारी और इससे भक्तों को होने वाली लाभ के बारे में। माँ महागौरी छाया ग्रह कहने जाने वाले राहु की शासक हैं, इसीलिए जो साधक राहु के बुरे प्रभाव से
पीड़ित है उन्हें माँ के स्वरूप की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। महाअष्टमी के दिन विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी का चढ़ावा भेंट करती हैं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। इसीलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा पूड़ी खीर आदि का भोजन करवाने से माँ आदिशक्ति से सारे सुखों का आशीर्वाद मिलता है। माँ महागौरी का ध्यान करने से साधकों में स्वास्थ्यिक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र होता है। माता की आराधना से उनके भक्तों के कष्टों का नाश होता है और माता की कृपा से वे संपन्न होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शारदीय नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है और आज दुर्गाष्टमी पर महादुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप हैं। 10 महाविदाएँ सभी माँ आदिशक्ति भवानी के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन देवों के देव महादेव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी ही विराजमान रहती हैं और भक्तों पर कल्याण करती हैं। इस दिन भक्तजन पूरे श्रद्धा भाव से महागौरी की पूजा करते हैं। मान्यता है कि महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। महागौरी माता भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, माँ पूरी तरह इसका ध्यान रखती हैं। माँ दुर्गा का यह स्वरूप सफ़ेद वस्त्र और उज्जवल आभा से युक्त है। इन्हें शांति, पवित्रता और सौंदर्य की देवी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ महागौरी की कृपा से भक्त को मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और जीवन की हर कठिनाई समाप्त होती है। महागौरी माता अविवाहित कन्याओं के लिए शुभ विवाह और विवाहित स्त्रियों को सौभाग्य, सुख और संतान सुख प्रदान करती हैं। चलिए अब हम जानते हैं माँ महागौरी की पावन कथा का शुभ मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त 4:38 AM से 5:26 AM। अभिजीत मुहूर्त 11:48 AM से 12:35 PM। विजय मुहूर्त 2:11 PM से 2:58 PM। चलिए अब हम जान लेते हैं महागौरी का प्रिय भोग। नवरात्रि की दुर्गाष्टमी तिथि को माँ महागौरी की पूजा होती है और माता को सफ़ेद रंग की चीज़ें अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए आज आप माता को दूध से बनी मिठाई
खीर, रसगुल्ला, मिश्री, नारियल, सफ़ेद फूल, भक्तजन यह भोग अर्पित कर देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम महागौरी पूजा की मंत्रों का जाप करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी का स्वरूप शांत, सौम्य और कल्याणकारी है। उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जय माता दी।